एंड वंस अगेन वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब तक हम ला चुके हैं आपके लिए हमारे 4 MCQs के वीडियोस। हमारा जो लास्ट वीडियो आया था उसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के रे डायग्राम्स कंप्लीट किए थे। अब जितने भी MCQs हम करने वाले हैं वो सब के सब रे डायग्राम्स बेस्ड होंगे, तो इसीलिए वो वीडियो मैंने पहले बनाया था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अगर अभी भी इन डायग्राम्स में, इन MCQs में आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं ताकि सारे रे डायग्राम्स आपको क्लियर रहे और ये MCQs बड़े आराम से आप कर सकें। तो मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस दर्शन। 4 वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे 40 MCQs और आज हम 41st MCQ से हमारा 5th वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स बेस्ड रे डायग्राम्स जो है उनके बेस्ड ये MCQs हमारे इस वीडियो में है। तो तभी मैंने एक ये बनाया मिरर, यहाँ पर हमने कॉनकेव और ये बनाया है कॉन्वेक्स। इसी के बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हम इन्हीं के ऊपर बनाते चले जाएंगे। तो 41st क्वेश्चन हमारा 41st क्वेश्चन कहता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ मिरर विच इज। हमें बताना है कि अगर जो इमेज बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर इन साइज है, तो उस केस में जो मिरर है वो कौन सा होगा। ठीक है, वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा। किस तरीके से हम देख लेते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो इमेज बता रहा है वो कह रहा है कि रियल है, इन्वर्टेड है। देखिए पहली बात, रियल एंड इन्वर्टेड मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेजेस बनती है इस साइड में और इस तरफ बनती है वर्चुअल इमेजेस, और इस तरफ सारी इमेजेस बनती है कॉनकेव मिरर में। इस कॉन्वेक्स मिरर दोनों इमेजेस हमारी इस साइड बनती है जो वर्चुअल होती है, और कॉनकेव मिरर के केस में सारी इमेजेस क्योंकि इस साइड बनती है एक्सेप्ट द लास्ट वन, जो जब हम F और P के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तब हमारी इमेज लार्ज साइज की वर्चुअल बनती है। अदरवाइज तो सारी इमेजेस रियल साइड में बन रही है। ठीक है ना, तो रियल इमेजेस बन रही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा इसका ऑप्शन आएगा हमारा कॉनकेव मिरर, यानी कि B ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही क्लियर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। इंफिनिटी एंड पोल, देखो दूसरी चीज यहां पर हमें ध्यान ये रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस हमारा इस साइड रहता है और इसका जस्ट डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि C। प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल यानी कि हम यहां से इंफिनिटी के केस में हमारी इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पर, और बाकी जितने भी केसेस होते हैं हम इंफिनिटी से लेके जब तक हम पोल तक लेके आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को सरकाते हुए, हर केस में हमारी इमेज जो होती है वो बनती है पोल और फोकस के बीच में, है ना, हर केस में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये रखा ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कहाँ जाती है, पहली हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी रे, और फिर उसके बाद में सीधा फोकस को क्रॉस करेगी और ये यहां से रिटर्न हो जाएगी। फर्स्ट केस तो ये था। सेकंड केस यहां से ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए रे जाती है, तो यानी कि यहां से शुरू करेगी रे जाना और इसके बाद में डॉटेड लाइंस में ये होती चलेगी, ये निकल गई। तो किस जगह पे, जिस जगह पे हमारी रेज इंटरसेक्ट करेंगे यहां पर इमेज बनेगी। तो कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में। ये हर केस में होगा, कोई भी केस हो, यहां से लेके इंफिनिटी से लेके पोल तक जब भी लेके आएंगे सारी इमेजेस इसके बीच में बनेगी। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, इसका ऑप्शन होगा A बिटवीन पोल एंड फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ऑप्शन A करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 where an object should be placed in front of a concave mirror so that its image be erect and large in nature। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करें कि इमेज इरेक्ट बने और लार्ज बने। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इससे पहले तो आपने देखा होगा, सिर्फ वहां मैंने बार बार बताया था सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी होती है जबकि इमेज लार्ज इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है या कह लो लार्ज बनती है। वो केस होता है F और P के बीच में। उससे पहले जितनी भी इमेजेस बनती है सबके सब रियल इमेजेस बनती है और
इन्वर्टेड बनती है। तो इस केस में एफ और पी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं सपोज यहां पे, ठीक है, तो इस केस में ये हमारे यहां से पोल पे टकरा के ऐसे चली जाती है रे एफ, इसका डबल सी, दूसरा क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए, ये बी, दूसरी रे हमारी सी को क्रॉस करती है और यहां से ये आगे यहां चली जाएगी और ये आगे बढ़ती चली जाएगी और इधर ये आगे बढ़ेगा। जिस जगह पे जाके दोनों मिलेंगी इस जगह पे हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है, इरेक्ट बनी है और ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज की बनी है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा हमारा 43 का ऑप्शन डी, इन बिटवीन पोल एंड फोकस जो बना रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर 43rd MCQ। MCQ 44 ये कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड एन a large image is formed behind the mirror. This image is real, inverted, virtual and inverted, virtual and erect. यही क्वेश्चन है सेम, सिर्फ इसने ये कह दिया अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो पीछे की साइड बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो इमेज हमारी कैसी होती है। तो इसने जो ऑप्शन दिया सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ इमेज बन रही है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है हमारी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला ऑप्शन इसमें ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 45, ये भी कॉनकेव मिरर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ही तरह के क्वेश्चन है, उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उन्होंने पूछ रखा है, इसलिए ध्यान से। व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में ही हमने ऑब्जेक्ट रखा है, उससे जो इमेज बनेगी वो किस टाइप की होगी उसकी इसने पूछी है। एक तो नेचर और दूसरी पोजीशन। पोजीशन बिहाइंड द मिरर होगी और नेचर क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है क्योंकि इस तरफ है, इरेक्ट है सीधी इमेज बनी हुई है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन भी आएगा हमारा ऑप्शन डी, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है सारे के सारे, लेकिन लॉजिक्स क्लियर करने हैं हमें अच्छी तरीके से। जब भी अगर सारे कर लोगे तो आपके रे डायग्राम्स जितने भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बार जरूरी है कि रे डायग्राम्स को एक बार देख लो पहले ध्यान से, कि किस केस में कहाँ पे इमेजेस बनती हैं। वर्चुअल इमेजेस किस केस में बन रही है, रियल इमेजेस किस केस में बन रही है, कौन से मिरर में बन रही है, ये सारी चीज आपको देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 ये कहता है रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। आगे, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रेज आ रही हैं फ्रॉम सन, यानी कि इंफिनिटी से रेज आ रही है। सपोज हमने कहा यहां से रेज आई, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, इंफिनिटी से रेज आती हैं तो आके कहां टकराती हैं, सीधा पहले प्रिंसिपल एक्सिस और क्रॉस करेंगे किसको, फोकस को। ठीक है, जो भी आएंगी, इसका मतलब ये इस केस की बात कर रहा है, ये आई टकराई और टकरा के फोकस को क्रॉस करके निकल रही है। पहली बात इसने बताई। ये फोकस इसने बताया कितना, इसने कहा जिस पॉइंट पे टकराती है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकल लेंथ जो इसने बताई है वो 15 सेंटीमीटर की है। ठीक, सेकंड बात इसने कहा वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल कब होता है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है एफ के, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आर, है ना, आर इक्वल्स टू 2f, यानी कि 15 2 × 15 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो होगा हमारा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर 46 नंबर MCQ, राइट। ये कहता है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट डैश। यानी कि लाइट हमारी वही है, जो रेज है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से यानी कि इंफिनिटी से आ रही है। इन्फिनाइट पोजीशन जब यहाँ आएंगी टकरा के फोकस पे आके गिरेंगी,
इमेज तो यहाँ बन रही है। तो उसने कहा जो स्क्रीन है वो हमें कहाँ रखना है। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन रहेगा, इन एनी डायरेक्शन, यानी हम कैसे भी रख स्क्रीन को टेढ़ा मेढ़ा करके, कोई मतलब नहीं बैठ रहा, कहीं भी रख दे, ऐसा भी नहीं है। हमें क्या करना है, बिल्कुल जो प्लेन है हमारा, जैसे कि हमारा ये मिरर है, तो बिल्कुल इसकी प्लेन, इसकी सीध में ही रखना पड़ेगा। ये नहीं हमने यहाँ रख दिया 45 डिग्री किसी भी एंगल पे उल्टे सीधे जाकर रख दिया, नहीं। इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इमेज टकराने के बाद में इस पॉइंट पे बनेगी, क्योंकि जब आई तो इसी पॉइंट पे तो रखना पड़ेगा। और ये पॉइंट क्या है, हमारा जो मिरर है, सपोज ये हमारा मिरर है, रखेंगे वो इसी के पैरेलल में ही रखा जाएगा। पैरेलल में, हम यहाँ से देख रहे हैं इस साइड से, इसके पैरेलल प्लेन में ही रखा जाएगा इसके, ठीक है। तो जो इसने लास्ट ऑप्शन दिया है डी, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी आंसर डी इज करेक्ट फॉर दिस एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट 48, यहां पर इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। हमारा पॉइंट सोर्स है, देखो साफ सी बात है, हमने कहा था जब इन्फिनिटी से इमेज हमारी रेज आई थी तो उन्होंने यहाँ पर फोकस पे इमेज बनाई थी, वो भी पॉइंट साइज्ड। अब इसने कहा हमारा सोर्स ही पॉइंट साइज का है, यानी ये बात कर रहा है फोकस की, यानी कि हमने जो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा है। तो इस केस में इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी अब यहाँ पे रखेंगे तो हम जब फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, और वो जो होती है टकरा के वापस कैसे जाती है हमारी, पैरेलल जाती है। तो इस केस में पैरेलल जाना है, इसको हटाते हैं, इसकी जगह पे पैरेलल वाला डायग्राम बना के देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में। हमने कहा ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, पॉइंट साइज उसने कहा ये वो कहाँ होगा, फोकस पे, और ये इसका जस्ट डबल सी। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, सपोज ये रखा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, लाइट पहले जाएगी सीधी फोकस से कहाँ पे, और फिर खुद को क्रॉस करती हुई ये निकल गई। पहला केस, रे ये आ गई, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि लाइट जो होती है ऑब्जेक्ट के हेड से सी को क्रॉस करती है, ये चली गई सीधी। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग पैरेलल में सीधी चली जाएंगी, बिल्कुल। तो एक तो केस हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास में, अगर मिरर को चेक करते हैं तो पॉइंट साइज पे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था, यानी ऑब्जेक्ट, इस केस में तो सिंपल सी बात थी, जब भी हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते थे या तो इन्फिनिटी पे रखते थे, और या फिर हम इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में रखते थे। फोकस इसका इस साइड है, ठीक है, और सी इसका ये था। अगर हम इन्फिनिटी पे रखते थे तो फिर इमेज बनती थी फोकस पे। अब ये कह रहा है पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हमें ऐसी जगह रखना है जिससे कि रे पैरेलल में चली जाए। वो ऑप्शन तो आता ही नहीं इसमें, वो चीज़ होती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बीच में हम कहीं भी रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जैसे पहले डायग्राम बनाया था, ये क्रॉस होने के बाद में डाइवर्ज हो जाएगी और फोकस को क्रॉस करेगी और दूसरी सी पे जाएगी। हर केस में यही होता है। बना के दिखाता हूँ मैं। ये रे जाके इस पे टकराई और टकरा के डाइवर्ज हो गई, और यहाँ से ये जाके एफ को मिल गई, ठीक। इसके बाद में यहाँ से ये रे गई और जाके सीधा सी को क्रॉस करके जिस पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे इमेज बन गई। तो इसमें पैरेलल रे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। कॉन्वेक्स मिरर का केस इसमें नहीं आएगा। फाइनली अब हम देखते हैं वो कौन सा केस है। एक तो हमने देखा कॉनकेव, और दूसरा वाला होता है एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं हम किस तरीके से बनती है। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमने कहा कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। इस केस में ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। F1 एंड 2F1, F2 एंड 2F2, ठीक है। एक चीज और, हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट साइज, पॉइंट पे रखा हुआ है, ऐसी जगह रखा है जहां से कि इमेज पैरेलल जाए। तो पैरेलल इमेज कब जाएगी? जब हम फोकस पे रखेंगे, ये हमें पता है। सपोज हमने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फर्स्ट रे हमारी जाके वो है कॉन्वेक्स है, तो टकराएगी, टकराने के बाद फोकस को क्रॉस करेगी,
ये चलेगी पहले की तरह ही। और इस केस में क्या होता है, इस केस में जब लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर को, ऑब्जेक्ट के हेड से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई रे निकलती है हमारी, ये चली जाएगी, यानी कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली गई। ठीक है, तो ये वाला केस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। यानी ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, ये दोनों केसेस ऐसे हैं जिस केसेस में जो लाइट है वो हमारी इनफाइनाइट पोजीशन तक जाती है, पैरेलल जाती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। इसने कहा हमारे को, इसने डिफरेंट टाइप के इसने मिरर्स और चारों मिरर और लेंस दिए, है ना। तो उस केस में इसने कहा इनमें से किसके लिए इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखा है, वो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज का होगा। तो ये तो सभी केसेस में होता है, जितने भी हम लेंस और दोनों कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, चारों केसेस में ये होता है कि अब जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो हमेशा वो पॉइंट साइज की इमेज बनाती है फोकस पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ऑप्शन, चारों की चारों चीज़ इसमें करेक्ट है। यानी 49 का ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ये ध्यान रखना है कि इमेज जब भी हमने रे कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज तो हमेशा ही फोकस पे बनेगी, ये चारों केसेस में, हर केस में ये वो है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, टू मेक एन इमेज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। क्या कहा इसने कहा टू मेक एन इमेज रियल, लेंस लिया इसने कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ठीक। इसने कहा लार्जर बनानी है इमेज, रियल बनानी है और इन्वर्टेड बनानी है। कॉन्वेक्स रे का हम डायग्राम ही बना लेते हैं। एक ये लेंस का भी आ गया इसमें, कोई बात नहीं। हमने कहा इमेज बनानी है हमें, इसमें हम कहते हैं f1 एंड 2f1, f2 एंड 2f2, ये हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इसने कहा टू मेक एन इमेज रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उससे रियल भी बननी चाहिए। रियल का मतलब क्या, लेंस के केस में ये रियल और इस तरफ वर्चुअल होता है, यानी कि इमेज इस तरफ बननी चाहिए, पहली बात। दूसरा इसने कहा इन्वर्टेड, यानी कि लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बननी चाहिए, ठीक। तीसरी और लार्ज बननी चाहिए, ऑब्जेक्ट से लार्ज बननी चाहिए, यानी कि इमेज नीचे आएगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी आएगी। तो वो कौन सा केस होता है बताइए। हाँ, इंफिनिटी पे रखा, फोकस पे इमेज बनी। बियॉन्ड एफ रखा तो इमेज कहाँ जाएगी, इमेज पहुंच जाएगी एफ और 2f के बीच में। और जब हम 2f पे रखेंगे तो इमेज आएगी 2f पे, और जब बिटवीन f एंड 2f रखेंगे तो यहाँ पर इमेज पहुंच जाएगी हमारे इसके आगे। वो केस ऐसा होगा, यही होता है। तो इसको करके देखते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने रखा इसके बीच में, f1 और 2f1 के बीच में, ये गई, को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहां के बाद में ये फोकस को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। f1 और 2f1 पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो रे हमारी क्रॉस करके गई f2 को, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई रे जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट के हेड से हमने ये लिया, ये टकराई और इसके बाद में ये चली गई, ठीक है। यहाँ पे आके जिस पॉइंट पे ये दोनों की दोनों आपस में मिल जाएंगी उस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये ए बी है तो इन्वर्टेड बनी है तो ए डैश एंड बी डैश इमेज बनी है हमारी। इस तरफ बनी है तो हमने कहा रियल बनी है। लेंसेज के केस में राइट साइड पे रियल इमेज बनती है, तो रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है एंड बड़ी साइज की बनी है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ऑप्शन आएगा कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्शन सी,
बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में बन के आई है। तो ऑप्शंस चेक करते हैं इसके। ऑप्शंस इसने दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है इसने ऑन द फोकस, नहीं। ऑन द डिस्टेंस 2F, नहीं, हमने F2 पे भी नहीं रखा। थर्ड का बिटवीन F एंड 2F, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन दोनों के बीच में रखा है, F और 2F के बीच में। तो ये था हमारा 50th MCQ। अभी तक हम 50 MCQs कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, और जितने भी हमने कंप्लीट किए अभी तक, उनमें हमने लॉजिक्स देखे। हमने ये देखा कि रे डायग्राम्स अगर हमें क्लियर हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन उनके बेस्ड आता है तो हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स पे नहीं आए हैं, अभी जस्ट हम रे डायग्राम्स बेस्ड MCQs को देख रहे हैं, ठीक है। एक और वीडियो आ रहा है जिसमें कि इसी तरह के रहेंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, उसमें थोड़ा इमेज की पोजीशंस वगैरह और मिरर्स वगैरह, लेंस वगैरह थोड़े से डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। वो न्यूमेरिकल हम कंप्लीट वो वीडियो हम कंप्लीट कर लेंगे, वो भी आज या कल में वो वीडियो भी आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम देखते हैं लेंसेज पे। अभी हम मिरर्स पे चल रहे हैं, उसके बाद में लेंसेज, और फिर उसके बाद में एक टोटली न्यूमेरिकल्स बेस्ड मैं पूरा वीडियो बना के डालूंगा। और उसके अलावा जैसे कि मैंने मिरर्स के रे डायग्राम्स बनाए थे, उसी तरीके से एक लेंसेज के रे डायग्राम्स का भी वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ। ऑल द बेस्ट।